यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक ड्रोन रूस के जंगी ठिकानों पर जोरदार बम बरसाते नजर आए। दावा किया गया कि यह रूस की सेना का अस्थायी हेडक्वार्टर था, जिस पर यूक्रेन की सेना की नजर लंबे वक्त से थी। उसके ड्रोन चप्पे चप्पे की निगरानी खुफिया तौर पर कर रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान रूस की फौज अपने ऑपरेशन में जुटी हुई थी। उनके ठिकानों पर मंडराते यूक्रेन के ड्रोन ने वहां की हर एक हरकत को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रूस के ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसाए गए। बताया गया कि पहला धमाका वहां मौजूद टैंक पर हुआ। जब तक रूसी टुकड़ी कुछ समझ पाती, उससे कुछ ही दूर मौजूद सुरंग उड़ा दी गई। और फिर तीसरा धमाका तो इतना जोरदार था कि वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते नजर आए। दावा किया गया कि 1 मिनट के अंदर यूक्रेन ने वहां इतने बम बरसाए कि पूरा इलाका थर्रा उठा, जिसका असर ये हुआ कि हमले के काफी देर बाद तक भी वहां धुएं का गुबार नजर आया। उधर रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। बताया गया कि रूस के दक्षिणी हिस्से में बसा रोस्टोव ऑन दोन शहर आतंकियों के निशाने पर था, जहां वो किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसके लिए आतंकी संगठन हिज़्ब उल तहरीर अल इस्लामी के कई आतंकवादी पहले से ही वहां पहुंच चुके थे, जो एक इलाके में रहकर वहां के नौजवानों और खासकर मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों को अपने साथ मिलाने की तैयारी में थे, ताकि आतंकी हमले का उनका मिशन और अच्छे से पूरा हो सके। बताया गया कि उन आतंकियों की नजर शरणार्थियों के तौर पर रह रहे मजदूरों पर भी थी, जिनको वो पैसों का लालच देकर आसानी से अपने साथ मिलाने की योजना बना रहे थे। खबर तो ये भी है कि रस्तोव नदन शहर के कई लोगों को उन्होंने बहला फुसलाकर अपने साथ मिला भी लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब होते, रूस की खुफिया एजेंसी SFB ने उनका खेल बिगाड़ दिया। खुफिया एजेंसी की टीम ने संगठन से जुड़े कुछ आतंकियों को एक मकान से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कई मोबाइल फोन, चरमपंथी साहित्य और दूसरी चीजें बरामद की गई। और दावा है कि SFB के अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को इतनी अच्छी तरह अंजाम दिया कि आतंकियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो जब अपने मकान में सो रहे थे, तभी रूसी खुफिया एजेंसी की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद रूसी खुफिया एजेंसी की टीम उन सभी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। ये आतंकी जिस संगठन से जुड़े हैं, उस पर रूस की सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में ही बैन लगा दिया था। आरोप है कि हिज़्ब उल तहरीर नाम का ये आतंकी संगठन मुस्लिम लोगों को चरमपंथी बनाता है और फिर उनका इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए करता है। खबर है कि ये संगठन दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में सक्रिय है।